शिष्यानुभव नामक दूसरे प्रकरण में राजा जनक को आत्मज्ञान होने पर उसके प्रभाव का वर्णन है। अष्टावक्र परम ज्ञानी थे और जानते थे कि ज्ञान प्रदान करना उतना कठिन नहीं जितना ग्राही द्वारा उसे आत्मसात कर लेना है। राजा जनक को बोध हो गया कि मैं आत्मरूप हूँ, मैं निर्दोष हूँ, आत्मा की भांति शांत हूँ, स्वयं बोध हूँ, साक्षी हूँ, प्रकृति से परे हूँ। अष्टावक्र जी ने प्रथम प्रकरण में जो ज्ञान प्रदान किया उसी के प्रयास को जानने हेतु अपने शिष्य जनक को अपने अनुभव सुनाने का अवसर दिया। राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य है, मैं संपूर्ण उपाधियों से रहित एवं शांत स्वरूप होकर माया रूपी अंधकार से परे एवं ज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक देह और आत्मा के अविवेक से दुखी होता रहा। हे गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं आत्मानंद अनुभव को प्राप्त हुआ हूँ। जिस प्रकार मेरे स्वयं के प्रकाश से मेरी देह प्रकाशवान हो रही है, ठीक उसी प्रकार मुझे समस्त चराचर भी इसी प्रकार से आलोकित हुआ दिखाई देता है। आश्चर्य है, जब देह का मोह छूट गया और जगत में भी आसक्ति न रही तो अब थोड़े से ही कौशल या प्रयास से परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। जिस प्रकार जल तरंगें, बुलबुले और झाग जल से ही उत्पन्न होकर पुनः जल में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यह विश्व भी आत्मा से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार वस्त्र अपने उपादान कारण सूत्र से भिन्न प्रतीत होता है, किंतु होता सूत्र मात्र ही है, क्योंकि बिना उसके वस्त्र बन नहीं सकता, उसी प्रकार आत्मा रूपी तंतु से ही यह विश्व बना है, फिर वह आत्मा से भिन्न कैसे हो सकता है। जिस प्रकार गन्ने का रस निकालकर पीने पर उसमें शर्करा की मिठास का अनुभव होता है, शर्करा बन जाने के पश्चात रस दिखाई नहीं देता, पर शर्करा का मूल तो गन्ने का रस ही है, उसी प्रकार मैं विश्व में व्याप्त हूँ और विश्व मुझ में समाहित है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान न होने से ही जगत की भिन्न प्रतीति होती है। यह प्रतीति उसी प्रकार मिथ्या है जैसे अंधकार में पड़ी रस्सी में सांप की प्रतीति होती है। ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश होते ही पता लग जाता है कि वह प्रतीति मिथ्या थी। मैं आत्मस्वरूप हूँ, अतः आत्म के समस्त गुण मेरे ही हैं। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है। वस्तुओं में दिखाई देने वाला प्रकाश भी उसी का ही है, वह कण कण को प्रकाशित कर रहा है। राजा जनक आत्म तत्व की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा होने से नित्य हूँ, अविनाशी हूँ, इसलिए मैं अपने सत्य स्वरूप को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि इस नश्वर संसार में ब्रह्म से लेकर तिनके तक का नष्ट हो जाना निश्चित है। आश्चर्य है कि मेरे आत्मस्वरूप का स्वामित्व अनंत है, यह कभी नष्ट नहीं होगा। बड़ा आश्चर्य है कि आत्मा एक ही है, फिर भी अनेक देह रूपी उपाधियों के भेद करके अनेक आत्मा प्रतीत हो रहे हैं। मैं देहधारी होकर भी गति शून्य हूँ, ना मैं कहीं जाता हूँ और ना कहीं से आता हूँ, फिर भी समस्त जगत जीव के जीव जड़ में व्याप्त होकर स्थित हूँ। ऐसा संसार व्यापी गति शून्य सत्य स्वरूप को नमस्कार है। राजा जनक असंगत शरीर आदि को की चेष्टा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुनः बड़ा आश्चर्य है कि मैं असंग हूँ, शरीर का स्पर्श तक नहीं करता और चिरकाल से चिरकाल तक विश्व को धारण करता हूँ, अतः अपने आप को ही नमस्कार करता हूँ। केवल एक ब्रह्मात्मा ही परमार्थ से सत्य है। परमार्थ दृष्टि से देखो तो मैं किसी से संलग्न नहीं। सांसारिक दृष्टि से मेरा मन जिसे अपना समझता है, वाणी जिसे अपना कहती है, वह सब मन वाणी का भ्रम ही है। सत्य यही है कि मेरा किसी पदार्थ से कोई लगाव नहीं, अतः मैं अपने सत्य स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। ज्ञान अर्थात जानकारी,
ज्ञेय अर्थात जानने योग्य और ज्ञाता अर्थात जानकार, ये तीनों ही अवास्तविक हैं, अर्थात इनका स्थायी अस्तित्व नहीं। अज्ञानी इन तीनों को ही सत्य मानता है, जबकि मैं इन सबसे परे हूँ। उनसे अलग निर्विकार रूप ही मेरा सत्य है। राजा जनक को आत्मज्ञान होने पर उन्हें अद्वैत की अनुभूति हो गई है। इस संदर्भ में संसार में दुखों का कारण बताते हुए वे कहते हैं कि द्वैत ही सब दुखों का कारण है और कोई अन्य नहीं, इसकी कोई औषधि भी नहीं। जो दृष्टिगोचर है अर्थात चर्म चक्षुओं से दिखाई देता है वह सब मिथ्या है। आत्मा ही सत्य है, निराकार है, चिन्मात्र और अद्वितीय है। जब ज्ञान बोध होता है तो उसी से दुख का निवारण होता है, अन्यथा नहीं। जो विश्व मुझ में प्रतीत होता है वह मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं किसी बंधन में नहीं। मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, मैं किसी के आश्रित भी नहीं हूँ। मैं परम शांत और सभी भ्रमों से मुक्त हूँ। यह संसार जो अपने आकार के साथ दिखाई पड़ता है वास्तव में है ही नहीं। यह केवल कल्पित विश्व है जो कल्पना के कारण दृष्टिगोचर होता है। देह, स्वर्ग, नरक, भौतिक बंधन और समस्त भय कल्पना मात्र हैं, ये वास्तविक नहीं। ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी के लिए इन दृश्यमान या कल्पनात्मक नाना रूपी पदार्थों का कोई अस्तित्व नहीं। आश्चर्य तो यह है कि भीड़ भाड़ में भी मुझे द्वैत नहीं दिखता। सब सूने जंगल के समान हो गया है। अब मैं प्रीति किससे करूं? न मैं देह हूँ और ना ही मेरा देह है। मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। जीवित रहने की कामना ही मेरा बंधन था। मैं एक अनंत महासमुद्र हूँ। मुझ में जब चित्त की वायु चलने लगती है तब झटपट बहुत से दृश्य पदार्थों की तरंगें उठने लगती हैं। संपूर्ण दृश्य प्रपंच संकल्प मात्र का पसारा हुआ है। मैं एक सर्वव्यापी समुद्र हूँ। मेरी चित्तवायु से ही सभी क्रियाएं संभव हैं। जगत जहाज और जीव व्यापारी है। जब उसके दुर्भाग्य से चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है तब जगत का जहाज नष्ट हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत महासमुद्र में बहुत सी जीव रूपी तरंगें स्वभाव से ही उठती हैं, आपस में टकराती हैं, लहराती हैं और समा जाती हैं। अष्टावक्र गीता का द्वितीय प्रकरण पूर्ण हुआ। जय सनातन। दोस्तों, यदि आप भगवत गीता की संपूर्ण व्याख्या सुनना चाहते हैं तो इसी चैनल पर भगवत गीता के समस्त 18 अध्याय सरल भाषा में उपलब्ध हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।